आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। कोल्हापुर में मस्जिद की तोड़फोड़ और अक़लियती तबके के घरों पर हमलों को शर्मनाक बतलाते हुए इन वाक़यात की जा रही है सख्त मजम्मत। शहर में मजलिस ताउन, अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन और NCP शरद पवार ग्रुप ने दिए डिवीजनल कमिश्नर को मजम्मती मेमोरेंडम और फसादियों पर सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। शहर में मुसलसल 4 रोज से एक दरिंदा है क़याम पजीर। तेंदुआ जंगलात वालों को दे रहा है चकमे। आज प्रोजोन माल इलाके के बाद तेंदुआ ST वर्कशॉप के करीबी झाड़ियों में हुआ रूपोश। जंगलात वालों ने तेंदुए को पकड़ने लगाए कैमरे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बैंक घोटालों की जद में आए खातादारों की मदद के लिए इम्तियाज जलील दोबारा हुए सरगर्म। वज़रा को एयरपोर्ट पर ही रोक देने के दिए इंतबाह। आगे आगे देखिए होता है क्या। और जिला जालना में पंढरपुर से लौट रहे वारकरियों की काली पीली का भयानक हादसा। बेकाबू जीप कुएं में गिर जाने से 7 वारकरियों की अफसोसनाक मौत। अब खबरें तफसील से। कोल्हापुर में फसादियों की जानिब से मस्जिद की तोड़फोड़ और दंगा बर्पा करने की चार जानिब मजम्मत की जा रही है। शहर में मजलिस ताउन, अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत की गई और डिवीजनल कमिश्नरेट को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर मज़कूरा तंजीम की जानिब से डिवीजनल कमिश्नर को पेश किए गए मेमोरेंडम में वजाहत की गई है कि 14 जुलाई को कोल्हापुर के विशालगढ़ में चंद शरारती अनासिर की जानिब से यहाँ की एक मस्जिद पर हमला व तोड़फोड़ करके भारतीय संविधान की तौहीन की गई है। नेज़ कुरान पाक की बेहुरमती भी इन अशरार ने की है। इसी तरह फसादियों ने एक मखसूस अक़लियती तबके को निशाना बनाया और उनके घरों में घुसकर दहशत अंगेज़ी की है। इन वाक़यात की मजलिस ताउन अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की जानिब से शदीद मज़म्मत करते हुए मुतालबा किया गया है कि मज़कूरा फसाद व तख़रीबकारी के मुलज़िमीन के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये मेमोरेंडम मज़कूरा तंजीम की जानिब से तंजीम के मुदस्सिर अंसारी और दीगर के दस्तखत के साथ पेश किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, हम सब जानते हैं कि कोल्हापुर में जो फसाद बर्पा किया गया, जो मस्जिद पर हमला किया गया, मुसलमानों के इमलाक पर हमला किया गया और बहुत ही घिनौनी साजिश यहाँ पर रची गई, तो हम सब ये जानते हैं कि ये बहुत ऐसा जुर्म है कि यानी इंसानियत को शर्मसार करने वाला जुर्म है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर आए थे, ये निवेदन देने के लिए कि उन पर जो भी इसके कसूरवार है, जो भी खाती है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको जल्द अज जल्द जो है उसकी सज़ा मिले और ऐसी सज़ा मिले कि कोई इसके बाद अगली बार ऐसी करने की हिम्मत न करे, क्योंकि मस्जिद जो है वो मुसलमानों का एक आस्था, मुसलमानों की इससे जुड़ी हुई है। कुरान करीम की बेहुरमती की गई, मस्जिद पर चढ़ के मस्जिद के मीनारों पर हथौड़े बरसाए गए और मस्जिद के अंदर जूतों समेत जाकर जहाँ नमाज़ पढ़ाई जाती है, जहाँ से खुतबा दिया जाता है, उस पर हथियारों से और डंडों से जो है उस पर हमला किया गया। एक बहुत ही घिनौनी हरकत ये की गई। हम उसकी पुरज़ोर अंदाज में मजलिस अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन औरंगाबाद की जानिब से मज़म्मत करते हैं। इसीलिए हमारा उलमा का ये वफ़द यहाँ पर आया था डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस में और हमने निवेदन दिया कमिश्नर साहब को कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसमें हमने ये मांग की कि पहले तो खातियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और दूसरी हमने मांग ये की कि मुसलमानों का जो वहाँ पर नुकसान हुआ है, जो होटलें उनकी जो है तोड़ फोड़ की गई और जो उनकी माल को जो है नष्ट करने की कोशिश की गई, बहुत भारी मात्रा में जो है मुसलमानों का माली नुकसान भी हुआ है। तो हुकूमत जो है उस नुकसान की भरपाई खुद करे या फिर जो बलवाई है, जो जिन्होंने वहाँ पर आतंक मचाया, उनके ज़रिए से उन मुसलमानों की इमलाक की भरपाई करके दे। ये हुकूमत का काम है। सबसे पहले हुकूमत का काम यही है कि जो अक़लियत इस मुल्क में रहती है उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हुकूमत पे आती कि उनकी हिफाजत कैसे की जाए। ये कोई जंगल राज यहाँ नहीं चल रहा है, जो भी आएगा अपने एतबार से काम शुरू कर देगा। इसीलिए हुकूमत से ये हम पुरज़ोर अंदाज में हुकूमत से ये मांग करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो खातियों को सज़ा दी जाए, क्योंकि ये जो वाक़या हुआ इसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान पर एक कलंक लगा दिया है। और महाराष्ट्र में होना
ये महाराष्ट्र जो एक ऐसा हमारा प्रदेश था कि यहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब जो है महाराष्ट्र में भी ये घिनौनी हरकत जो है अभी जो हुई है कोल्हापुर के अंदर, इस पर रोक लगाई जाए और अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ख़ास तौर से गुज़िश्ता चंद सालों से ये बात कहीं बताई जा रही है कि मुसलमान इस देश के अंदर दुश्मन है, मुसलमान इस देश के अंदर जो है तो कलंक है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने साहब से भी, हम लोगों ने साहब से भी कहा और यहाँ पर भी हम कहते हैं कि भाई अगर मुसलमानों को इस तरीक़े का करना ही होता तो मुसलमानों ने सिर्फ़ महाराष्ट्र या हिंदुस्तान पे नहीं, अखंड भारत के ऊपर 850 साल हुकूमत की, उसी वक्त कर लेते थे। किसी मस्जिद, किसी मंदिर को हटा के मस्जिद बनाना, ये सब इल्ज़ामात है और गलत है, सरासर गलत है। और उसी का अभी इब्तिदा हो चुकी है जो महाराष्ट्र में कोल्हापुर के अंदर हादसा हुआ। ये बिल्कुल ही इंसानियत को शर्मसार करने की बात थी। और जो हमने निवेदन दिया ये सिर्फ उलमा की तरफ से ही नहीं बल्कि हर एक इंसान की तरफ से जिसके अंदर इंसानियत है, सब की तरफ से हमने निवेदन दिया है। इसी तरह कुल जमाती तंजीम मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने भी डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया है, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप की शहर इकाई की जानिब से भी कोल्हापुर वाक़यात की मजम्मत करते हुए डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया और इन वाक़यात को हमारे जमहूरी मुल्क में शर्मनाक करार दिया गया है। इस मेमोरेंडम पर पार्टी के शोबा अक़लियत के रियासती कारगुजार सदर मोहम्मद मुश्ताक अहमद, पार्टी के रियासती नायब सदर इलियास किरमानी, अक़लियती शोबे के रियासती नायब सदर सलीम पटेल वाहेगांवकर, शहर जिला सदर अक़लियती शोबा मोहम्मद ताहिर अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रज़ाक, शेख शफ़ी, शेख हबीब, अशरफ खान, सलीम अंबानी, डॉक्टर रियाज अहमद, अजमत खान, शेख समीर अब्दुर्रज़ाक और दीगर ओहदेदारान के दस्तखत सब्त हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो कोल्हापुर में जो वाक़या हुआ, जो अतिक्रमण के नाम पे जो मुसलमानों को निशाना बनाया गया और जो घरों पे मुसलमानों के हमला किया, जो मस्जिद पे हमला किया, वो मस्जिद जो है वो अतिक्रमण जहाँ है उससे 3 किलोमीटर पहले है। और ये सिर्फ जानबूझ के इसलिए किया गया कि किसी हाल में भी मुसलमानों को निशाना बनाया जाना था उनको। और इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है। क्यों? गवर्नमेंट को नहीं मालूम है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। जहाँ पे अतिक्रमण है वहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, उतने ही घर, उतने ही अतिक्रमण मुसलमानों के हैं, उतने ही अतिक्रमण हिंदुओं के भी है। हिंदू लोग भी वहाँ पे हाई कोर्ट में गए हुए हैं और सिर्फ निशाना मुसलमानों के घरों को बनाया गया। जो पूना से बाइक पे आए, हर तरफ से बाइक पे आए, गाड़ियों पे आए, क्या पुलिस प्रशासन को नहीं मालूम? देखते ठहरे और जानबूझ के मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया, मुसलमानों के घरों को जलाया गया, वहाँ पे औरतों को मारा गया, तलवारों से मारा गया। आप देखो घर के क्या हाल है। जो टीवी पे हम देख रहे, वहाँ पे हमारे लोग जाना चाह रहे तो वहाँ पे जाने भी नहीं दे रहे। इसके माने ये है कि इसमें गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, होम डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल है। क्यों नहीं वो लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया? 2-5 अरेस्ट करके खाली प्रेस नोट में बता रहे अरेस्ट करें, उनके ऊपर यूपीए लगाना चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोही का गुनाह लगाना चाहिए ताकि ये वाक़यात नहीं होना। ये जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं। महाराष्ट्र में असेंबली के इलेक्शन आ रहे और उनके पास कोई चीज़ नहीं बची हुई है। जो अभी लोकसभा का इलेक्शन आया, अब ये हिंदू मुस्लिम करके दरार डाल के ये अपना इलेक्शन जीतना चाह रहे, मगर ये इंशाल्लाह ये नाकाम होंगे। ये सबको मालूम है क्या हो रहा है। बस हमको ये है कि हमको इंसाफ होना चाहिए। और ख़ास करके मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये बात करना चाहता हूँ कि उनके हक़ में दुआ करिए और इंशाल्लाह हम यहाँ पे सब जमा करके उनको पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट का काम है कि उनका पुनर्वसन फिर से करना चाहिए, फिर से उनको पूरी इमदाद दे के फिर से उनके घर और मस्जिद बना के देना चाहिए। और जब मालूम था ये 15 दिन से लफड़ा चल रहा था तो क्यों मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी नहीं रख सकते थे? ये जानबूझ के पूरा उसमें शामिल है। इसमें बीजेपी शामिल है, उसमें फडणवीस शामिल है, होम मिनिस्टर शामिल है। ये मेरा सीधा आरोप है। और गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि ऐसे पुलिस वालों को निलंबित किया जाए और उस वाक़े की यूपीए के तहत इंक्वायरी की जाए, ज़ख्मियों को इलाज फराहम किया जाए, जो घर टूट गए उनको मदद फराहम की जाए। महाराष्ट्र में ऐसे कई वाक़े, अब दो महीने इलेक्शन रह गए और बीजेपी की जो 23 सीटें थी और आज महाराष्ट्र में 9 हो गई, उसका भी ये नतीजा हमें नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह अब बीजेपी को 0% पर मुसलमान अगर ऐसे ही उन्होंने अगर शर करते रहे तो हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। शहर में तेंदुआ 4 रोज से मुक़िम है और जा बजा देखा जा रहा है। महकमा जंगलात की जानिब से रेस्क्यू की कोशिश अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। आ रहे कि पिछले 4 रोज़ कबल अलसुबह के औकात में ये चीता शहर के उल्का नगरी की शाहराहों पर दौड़ता व घूमता नजर आया था। उसके वीडियो वायरल हुए थे
और महकमा जंगलात की टीम ने यहाँ मौजूद नाले और झाड़ियों के करीब रेस्क्यू की कोशिश की थी, ताहम तेंदुआ वहाँ से कूच कर चुका था। बाद-ए-अज़ां आज सुबह इस तेंदुए को प्रोजोन मॉल के अकनाफ में देखा गया और उसकी चहलकदमी के मनाजिर सोशल मीडिया पर आए तो महकमा जंगलात के अफसरान मुलाजमीन प्रोजोन के अतराफ के इलाकों का मुआयना करने गए और यहाँ तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने की शुरुआत भी कर दी गई। नीज तेंदुए के शहर में क़याम पजीर होने की तस्दीक करते हुए शहरियान से अफवाहों पर यकीन न करने और अफवाहें फैलाने से गुरेज करने की अपील फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर दादा तौर ने मीडिया के जरिए की है। दरियासना इस तेंदुए की मौजूदगी से खायफ शहरियान ने शहर के हिफाजती उमूर के तहत स्मार्ट सिटी के लगाए गए कैमरों की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं कि क्या ये कैमरे महज नुमाइशी हैं या ये जारी भी हैं या नहीं, और क्या इन CCTV कैमरों में तेंदुआ नजर आया है। निस 4 रोज से शहर में मौजूद तेंदुआ इन कैमरों में क्यों नहीं आया। शहरियान सवाल कर रहे हैं कि क्या कंट्रोल रूम में रात की ड्यूटी पर कोई तैनात भी होता है या नहीं। दरियासना आखिरी इत्तला मिलने तक ये तेंदुआ ST वर्कशॉप के करीब जंगल नुमा झाड़ियों में घुस जाने की खबर मिली थी, जबकि यहाँ 5 पिंजरे लगाए गए हैं और रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की बात सामने आई है। आता एकच बिबटे आपल्याला आतापर्यंत दिसलेला आहे, जो की 15 तारखेला पहाटे जो व्हिडिओ आला होता, तर तोच आपल्याला आता त्याच्यानंतर 15च्या पहाटेच्या नंतर 17 तारखेच्या पहाटेचे व्हिडिओ आपल्याला आता आज मिळाले आम्हाला दुपारी जवळपास 11:30 वाजता। तर 11:30 वाजता आम्ही तिकडून इकडे मूव्ह झालो पूर्ण। आतापर्यंत आपला फोकस तो उल्कानगरी, पोद्दार स्कूल आणि तोच परिसर आपला फोकस होता, तो नाला। आता इकडची आम्हाला अजिबात कल्पना पण नव्हती, म्हणजे ह्या एरियात असू शकतो, येऊ शकतो असं काहीच नव्हतं। म्हणजे देवानगरी नाही ते, आता मला ते एरियाचे नाव माहीत नाहीत, परंतु पोद्दार स्कूलच्या पाठीमागचा भाग तोच असावा तो, म्हणजे एरियाचं नाव आणि त्याच्या दर्ग्याच्या राईट साईडचा जो भाग आहे, तर त्या सगळ्या भागामध्ये आम्ही सकाळी 7 वाजता होतो, माझी टीम आणि मी, आमचे 15-20 लोक आणि मी। पण आम्हाला तसं कुठंच काही दिसलं नाही। आता काय व्हायला लागले, कुत्रं जरी दिसलं त्याचे व्हिडिओ आम्हाला येत आहेत, पण आम्हाला कन्फर्मेशन करणं आहे। प्रत्येक ठिकाणी मी जातोय, स्वतः माझी सगळी टीम जाते, आम्ही कन्फर्मेशन करतोय, लोकांना आश्वस्त करतोय की हे कुत्रे हा बिबट्या नाही। काही ठिकाणी स्टॅच्यूचे सुद्धा फोटो येत आहेत आम्हाला, प्रोझोन मधला कन्फर्म झाले ना ते, आम्ही स्वतः सांगायला लागलो। नाही ते कुत्रे आहे, तो व्हिडिओ आला होता, तो स्पष्ट व्हिडिओ आला। एकच मिनिट, तुम्हाला मी याच्यात दाखवू का तुम्हाला, ते कुत्रे शूटिंग करायला होतं, नाही करायला होतं त्याच्यात आहे ना, त्यांनी अधिकृत त्यांनीच पाठवला, नाही आता जस्ट आला मला तो, आता प्रोझोन मधूनच अधिकृत पाठवला त्यांनीच आम्हाला। तो दाखव, हा कुत्रा आहे ते, आणि आधी त्यांनीच हे पाठवलं। बघा, हे तुम्ही कॅमेरात झूम करा तुमचा, याच्यात हे कुत्रे आहे, तुम्हाला आता दिसन पण डोळ्याला स्पष्ट आहे। आता पुढे गेलेला त्याच टायमिंग, हा बघा ना, हाच आहे। हे दुपारच्या वेळेचा जो व्हिडिओ माराल तुम्ही, मग दुसरा व्हिडिओ तुम्ही दाखवा ना आम्हाला। प्राथमिक माहिती माझी तरी एकच बिबटे आहे, हा एकच बिबटे आहे। आता कारण उल्कानगरीचं आणि हे जे अंतर आहे, आपण जर बघितलं तर एरियल डिस्टन्स जास्तीत जास्त 2 किलोमीटर भरल, तर तो त्याला काही फारसं डिस्टन्स नाही त्या लेपर्डला। आता आम्ही इथे ना एक 5 ते 6 आता जागा आयडेंटिफाय केल्या, तर 5 ते 6 आम्ही पिंजरे इन्स्टॉल करतोय। आमची एक गाडी, रेस्क्यूची व्हॅन, त्याच्या पाठीमागे पिंजरा, हे सगळी टीम सज्ज आहे। 3 टीम आहेत माझ्याकडे रेस्क्यूची आता सध्या, आर्मीचे पण लोक आहेत। तर पूर्ण आम्ही 100% तयारीनिशी, आम्ही कुठल्याही प्रकारचं अर्धा टक्का सुद्धा हलगर्जीपणा करत नाहीत किंवा निष्काळजीपणा करत नाहीत। त्याच्यामुळे आमचे शर्तीचे प्रयत्न चालू आहेत हे सगळं, म्हणजे त्याला पकडण्यासाठी। आदिवास हा नॅचरल आदिवास नाहीच आहे बिबट्याचा, कारण हा आपण हार्ट ऑफ द सिटी आहे, उल्कानगरी पण हार्ट ऑफ द सिटी आहे। याच्या अगोदर मी हे सांगितलेलं की हा आदिवास नाही आहे बिबट्याचा, हा चुकून आलेला असावा। गुज़िश्ता दिनों जरांगे पाटिल ने सोलापुर के बार्शी के MLA राजेंद्र राउत को तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके बाद खुद राउत ने जरांगे से मुलाकात की। बाद-ए-अज़ां राउत ने कहा कि उनसे मुतालिक जरांगे को गलतफहमी हो गई है। आया रहे कि मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल ने गुज़िश्ता रोज राउत पर शदीद तनकीद की थी। बाद-ए-अज़ां राउत जाती तौर पर अंतरवाली सराटी गए और जरांगे से मुलाकात की। नीज उन्होंने कहा कि मराठा योद्धा को उनसे मुतालिक गलत फहमी हो गई है। हालांकि मैं पेट में इन्फेक्शन हो जाने के आर्जे के सबब उनसे न मिल सका था और असेंबली इजलास में भी मैं सिर्फ एक ही दिन शरीक रह सका था। इस तरह का उज़्र पेश करते हुए MLA राउत ने जरांगे की तनकीद पर अपना खुलासा पेश किया है। दरियासना राजेंद्र राउत ने फोन पर जरांगे से बात करने की कोशिश की थी, ताहम राब्ता न हो पाया था। जरांगे और रियासती सरकार के वजीर शंभूराज देसाई की भी बातचीत न हो सकी थी, जबकि जरांगे ने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया कि सरकार का नुमाइंदा उनसे औरंगाबाद आकर बातचीत करे।
एमएलए राउत ने कहा कि परसों से जरांगे दोबारा भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं और मेरी कोशिश है कि जरांगे भूख हड़ताल न करें। इस खुसूस में जरांगे से बातचीत के बाद वो वजीर आला और नायब वजीर आला से मुलाकात करेंगे। इस तरह का खुलासा भी एमएलए राउत ने किया है। नाही, मुळातच तसं मी त्याच जो दादांचा गैरसमज झालेला आहे की मुळातच मी आज प्रामाणिकपणानं सांगू इच्छितो की मी लहानपणापासून सुरुवातीचं जीवनच माझं मराठा महासंघाचा कार्यकर्ता म्हणून, माझी मराठा महासंघाचा अध्यक्ष म्हणून माझी राजकीय किंवा सामाजिक कार्यामध्ये सुरुवात झालेली आहे। समाजाच्या बाबतीमध्ये कुठलाही असा विषय आम्ही करू शकत नाही। समाजासाठी जे योगदान दिलेलं आहे त्यात थोडं या ठिकाणी संवाद झाला नाही किंवा मी या ठिकाणी येऊ शकलो नाही, परंतु काही मंडळींना मी निरोप दिले होते की मी आजारी आहे म्हणून, माझ्या पोटाचा थोडा प्रॉब्लेम आहे म्हणून थोडा त्यामध्ये विषय झाला नाही। तर समाजाच्या बाबतीमध्ये आम्ही किती तन मन धनाने किंवा प्रत्येक गोष्टीमध्ये जीवाचं रान करून 4-4 वेळेस माझ्यावरती जीवघेणे हल्ले झाले। मी मारता मारता वाचलो, 32 गुन्हे दाखल झाले, मला रिंगण करू पोलिसांनी मारलेला आहे त्यावेळेस समाजाचं काम करत असताना। त्यामुळे समाजाकरता पूर्वीही काम केलंय, आजही करतोय आणि उद्याही करणार आहे। आखिरकार फूटी हुई पाइपलाइन की दुरुस्ती के बाद सुबह के औकात में शहर में पानी दाखिल हुआ है, लेकिन शहर की आबी फराहमी मामूल पर आने में मजीद 2 दिन लग जाएंगे। इस तरह पानी के टप्पे फिर से बढ़ गए हैं। नाजरीन, पैठन रोड पर जायकवाड़ी तक नक्षत्रवाड़ी फिल्टर प्लांट तक फराहमी करने वाली शहर की 1200 मिलीमीटर वाली पाइपलाइन की वेल्डिंग उखड़ जाने से ढोरकिन गांव में मंगल के रोज पाइपलाइन फूट गई थी और लाखों लीटर पानी बह गया था। उसकी दुरुस्ती के लिए म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई शोबे ने मेन लाइन बंद करके दुरुस्ती का काम शुरू किया था और दोपहर तक काम किया भी था, मगर इस काम में कई तकनीकी दुश्वारियां आ गई और दुरुस्ती करते करते दूसरा दिन भी निकल गया और फिर बुध के रोज काम खत्म करके आबी फराहमी शुरू की गई और दोपहर तक पानी शहर में दाखिल हुआ। ताहम 1.5 दिन पानी न मिलने से शहरियान को शदीद दिक्कतों का सामना हुआ और अब भी इस 1.5 दिन के वक्फे के सबब शहर में मुख्तलिफ इलाकों के पानी के टप्पे आगे बढ़ गए हैं और अगले और कुछ दिन इन वक्फों को मामूल पर लाने में लग जाएंगे। इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। शहर औरंगाबाद के खातेदारों के करोड़ों रुपए पद संस्था घोटाले में अटक गए हैं और वुज़रा पैसे वापस दिलवाने के झूठे तयखुन दे रहे हैं, इसलिए अब वुज़रा को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाएगा। इस तरह का इंतबाह मजलिस क़ायद और साबिक़ एमपी इम्तियाज़ जलील ने दिया है। देखिए, आज से 1 साल पहले आदर्श का जो घोटाला हुआ था जिसमें कई हज़ार लोगों के करोड़ों रुपये जो थे वो डूब गए थे। हम पिछले 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि हम ये आंदोलन कर रहे हैं। उम्मीद ये थी कि जल्द से जल्द इनका पैसा कैसे मिलना चाहिए करके। अब अदालत के अंदर पूरी कोशिश हो रही है कि मानका पे डायरेक्टर्स, उनका परिवार जो है वो कैसा उनको ज़मानत मिलती है और वो बाहर आ जाए, और एक मरतबा वो बाहर आ जाए तो किस तरीके से वो शेर हो जाएंगे आपको भी पता है उसमें। तो आज हमने डीडीआर ऑफिस में आके यहाँ पर रिव्यू लिया कि अभी तक क्या हुआ है करके। हमको आश्चर्य ये हुआ है कि 1 साल के अंदर रिकवरी, जो इनके लोन की रिकवरी थी और जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बेचे हैं, तो उसमें से महज 3 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। 3 करोड़ रुपये इन्होंने एफडी के अंदर रख दिए हैं। हमारा ये कहना है कि 26,000 ऐसे ठेवीदार हैं कि जिनका 25,000 रुपये तक की इनकी ठेव है ऐसे। तो अगर ये 3 करोड़ रुपये इमीडिएट है तो लोगों के अंदर बांटना शुरू कर दे। आपके पास 1 करोड़ रुपया आ गया, आप इमीडिएट बांटना शुरू कर दे। 40 लोग अभी तक मर चुके हैं। क्या हम सिर्फ आंकड़े गिनते रहेंगे कि साहब अब पहले 35 थे, अब 36 हो गए, 37 हो गए, अब 40 हो गए हैं करके? अनेक ऐसे ठेवीदार हैं कि जिनको अपने बच्चों को नौकरी पे लगाने का है, एडमिशन के लिए पैसा नहीं है, ऑपरेशन करवाने का है, ख़ुद का इलाज करने का है, बच्चों का इलाज करने का है, पैसे है यहाँ पर लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। बच्ची की उम्र होती जा रही है, शादी करने का है, पैसे है लेकिन शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा उसमें? और ऐसे अनेक प्रकरण हमारे सामने आए हैं। मिरकर नाम का एक बंदा, महज सिर्फ राजनीतिक तुम्हारा एक बड़ा नेता से ताल्लुक़ है उसका, 4 करोड़ रुपये उसके पास है, उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा? कौन से नेता ने है तो फ़ोन करके इनको बोला कि साहब ने गरीबों से कलेक्ट करो, और मिरकर जैसे बड़े बड़े 4 करोड़ वालों को छोड़ दो करके? इनके जो कर्मचारी काम कर रहे हैं 50-50 हज़ार रुपये की सैलरी लेके काम कर रहे हैं। उसूलन ये पूरे ब्रांच मैनेजर्स जितने भी हैं आदर्श के, ये पूरे के पूरे मानकापे के साथ जेल में रहना चाहिए था, क्योंकि जो घोटाला हुआ है उसमें बैंक मैनेजर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है।
वो लोग वहाँ पर अभी भी 50-50 हज़ार रुपये की सैलरी, और जिसको 25,000 रुपये देने का है वो बेचारा 1.5-2 साल से है तो इंतज़ार कर रहा है कि अब मिलेंगे करके। अब हमने ये ऐलान किया है कि अगर ये इसके ऊपर अच्छी कार्रवाई नहीं होती है, ये ढकेलते हैं कि कलेक्टर ऑफिस सैंक्शन नहीं दे रहा है, फिर कहते हैं कि नहीं मंत्री के पास से हमको ऑर्डर लेना पड़ेगा कि पैसे बांटना या नहीं बांटना। पैसे खाते वक्त क्या नियम का पालन किया गया था? जब ये गरीबों के पैसे लेकर भाग रहे थे तब सारे नियमों का पालन किया गया था कि जब वापस करने की बात आ रही है तो सारे नियम हमको बताए जा रहे हैं। हम जितने मंत्री इस शहर के अंदर आएंगे इनको एयरपोर्ट के ऊपर ही इनका अच्छे तरीके से स्वागत किया जाएगा। अगर ये इसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, डीडीआर ऑफिस को हमने कहा है कि आप हमें बताइए 8 दिन 10 दिन 12 दिन के बाद कब आना हमने, ताकि आप हमको कॉन्क्रीट बताइएगा, वरना हम किसी भी मंत्री को, और ये सब गौर गरीब लोग हैं, ये वैसे भी मरने के लिए आ गए हैं उसके अंदर, तो अगर मरने वाला इंसान क्या कर सकता है, कोई मंत्री आएगा तो तब उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं करके। पीएम सूर्यधर योजना के प्रचार के लिए बिजली कंपनी महावितरण ने पंढरपुर की वारी में एक कैंप मुनक्किद किया। इस मौके पर अवाम की रहनुमाई करते हुए बतलाया गया कि बिजली ग्राहक इस पीएम सूर्यधर योजना में अपनी हिस्सेदारी निभाते हुए इस योजना से फायदा उठाएं। बिजली कंपनी महावितरण के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गुप्ता ने ग्राहकों तक पहुंचकर इस योजना से मुतालिक बेदारी पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया और ये तजवीज रखी थी। इसी के तहत चीफ इंजीनियर पवन कुमार कछोटे की रहनुमाई में वालूद शहर सब डिवीजन की जानिब से पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी की वारी के मौके पर यह कैंप मुनक्किद किया गया और अवामी बेदारी की कोशिश की गई। कैंप में इस योजना की मालूमात देते हुए एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रवीण जोशी ने रहनुमाई करते हुए कहा कि पीएम सूर्यधर योजना में 1 किलोवाट सोलार के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी हुकूमत की जानिब से दी जाएगी, जबकि कुछ बैंक भी रास्त भाव में माली मदद करते हैं। इस सिस्टम की उम्र कम से कम 30 साल होती है और इस 30 साल के अरसे में ग्राहक को बिजली बिल से एक बड़ी राहत मिलेगी। चुनाचे हर इस मिल्कियत मालिक को जिसके पास छत मौजूद है सोलार प्रोजेक्ट एक नेमत करार पाएगा। इस तरह की जानकारी इस कैंप में दी गई। इस वारी कैंप में आवाम ने बड़े पैमाने पर शिरकत की, जबकि कैंप को कामयाब बनाने में माविन इंजीनियर सरिता स्वामी विठाड़कर, रवि मिर्गने, विक्रांत खाड़े, वर्षाली डिक्कर व दीगर मुलाजिमीन ने ताउन किया। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने तालुका पैठन के इंतजामी अफसरान को मशवरा दिया है कि वो एमपी संदीपान भुमरे या उनके फर्जंद विलास भुमरे से खौफजदा या घबराहट के शिकार ना हो। अंबादास दानवे ने तालुका पैठन के इंतजामी अफसरान और मुलाजिमीन से साफ साफ लफ्जों में कहा है कि अब भुमरे तालुका पैठन के रुकने असेंबली नहीं हैं और इस लिहाज से उन्हें यहाँ जनता दरबार मुनक़िद करने का कोई इख्तियार नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी इस हरकत की वीडियो शूटिंग की जाए, बाद-ए-अज़ां मैं देख लूँगा कि उनका क्या करना है। इस तरह का धमकी भरा इंतबाह भी दानवे ने 9 नामजद एमपी को उन्हीं के मजबूत गढ़ माने जाने वाले तालुका पैठन में जाकर दिया है। नीज उनके किसी दबाव के शिकार न होने का मशवरा दानवे ने यहाँ के अफसरान और मुलाजमीन को दिया है। आपल्या बाजूचं आहे, मी अधिकाऱ्यांना सांगतो इतक्या दिवस झालं ठीक आहे, पण आता या मतदारसंघाच्या आमदारांनी राजीनामा दिलेला आहे। या मतदारसंघात खासदार डॉक्टर कल्याणराव काळे आहेत, हे सगळ्यात आधी अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे। कोणी जनता दरबार घेत असेल तर त्याचं व्हिडिओ शूटिंग करा, या अधिकाऱ्याला कात्रीने आणा, व्हिडिओ शूट करा, व्हिडिओ काही गरज नाही, व्हिडिओ शूट करा, माझ्याकडे पाठवा, मी बरोबर कलेक्टरला वरती महसूलवाड्याच्या सेक्रेटरीला फोन करतो, तक्रार करतो, कोण जातं जनता दरबाराला विलास भुमरेचं ते आपण करू, फक्त यांनी जाऊन दाखवा, आता माझा चॅलेंज तुम्ही पण जायचं त्या आणि कोण अधिकारी जनता दरबार कोणत्या अधिकाऱ्यात घेतो जर आपण अधिकाऱ्यांना विचारतो ना, आता तर बॉडी नाही ना, तेव्हा खरं तर चेअरमनची सभापतीची व्हिडिओ कोण आहे एक लक्षात ठेवा की सभापतीचं दालन आहे ना त्याला कुलूप लावून ठेवा, उपसभापतीचं दालनाला कुलूप लावून ठेवा, त्या ठेवलेले कोणासाठी तुम्हाला आणि हा जनता दरबार वगैरे तुमच्या इथे चालला नाही पाहिजे, जनता सगळी तुमच्याच होती ना,
शहर व इलाका भर में मशहूर अपेक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अपना 22वां यौम तासीस मना रहा है। इस सिलसिले में 18 जुलाई को मुख्तलिफ तकारीब और अतियाए खून कैंप मुनक्किद किए गए। आया रहे कि यह अस्पताल पिछले 22 वर्षों से अपनी बेहतरीन खिदमत के लिए पहचाना जाता रहा है। अपने इस कामयाब सफर के बाद 18 जुलाई को आज यौम तासीस की तकरीबात के मौके पर एक शानदार ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ दीगर तकारीब भी मुनक्किद की गयी। इन तकारीब और कैंप का आगाज 18 जुलाई की सुबह 9 बजे से किया गया, जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। अतियाए खून को सबसे अजीम और जिंदगी देने वाला तोहफा करार देते हुए अपेक्स की डायरेक्टर माहिर न्यूरोसर्जन डॉक्टर भावना टाकलकर ने शहरियान से इन तकारीब और अतियाए खून कैंप में हिस्सा लेने की अपील की थी। आमचा 22वा वर्धापन दिन आहे आणि दरवर्षी सातत्याने आम्ही 2005 पासून रक्तदानाचं शिबिर घेतो आणि आमचं टार्गेट कमीत कमी 100+ असतं। एवढ्या वर्षात 151, 201 असे आम्ही टच केलेले आहेत आणि यावर्षी पण आमचा तेच उद्देश आहे। अपेक्स हॉस्पिटलची ही सातत्याने असलेली ॲक्टिव्हिटी आहे आणि एस्पेशली डेंग्यू आणि यावेळेस जे रक्ताची गरज वाढते त्या अनुषंगाने जी आम्ही हे ॲक्टिव्हिटी घेत आहोत। रुकने असेंबली बच्चू कडू ने माजूरीन के मुख्तलिफ मतालिबात को लेकर यलगार मोर्चा खोल दिया है और अब 9 अगस्त को बच्चू कडू की क़ियादत में शहर के डिविजनल कमिश्नरेट पर यलगार मोर्चा ले जाने का ऐलान बच्चू कडू ने किया है। शेतकरी, दिव्यांग आणि निराधार जे वंचित घटक आहे त्यांच्यासाठी एका मोठ्या मोर्चाचं आयोजन आम्ही केलेलं आहे। किमान 3 ते 4 किलोमीटर आम्ही सरकारला त्या दिवशी विभागीय आयुक्ताच्या मार्फत निवेदन देणार आणि त्या निवेदनासंदर्भात जर सरकारनं निर्णय घेतला नाही तर मग आम्ही निर्णय घेणार। याच्यासाठी ह्या पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं। आमचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आहे अनिलजी गावंडे, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष अनिलजी चौधरी आणि आमचे जाधवजी मराठवाडा प्रमुख। मी त्याच्या तयारीला लागलो आहे आणि शेतकरी आणि दिव्यांग आणि निराधार तर आमचं असं मत आहे का श्रममूल्य हे जपल्या गेलं पाहिजे। आपल्या देशामध्ये अधिक व्याधी असणारे लोक, अधिक अडचणीत असणारे लोक, अधिक कष्ट करणारे लोक पण कमी पैसे भेटणारे लोक, यावर सातत्यानं अन्याय होत आहे। एकतर जातीनिहाय योजना येतं किंवा मतदारांना खुश करण्यासाठी काही योजना आणल्या जातं, त्या आणाव्या, परंतु श्रमावर आधारित काहीच नाही आहे। श्रमावर आधारित असणं फार महत्त्वाचं आहे। ज्यांना अधिक व्याधी आहे, 2 पायने त्याला तुम्ही 1000 रुपये महिना देणार आणि ज्यांचं शरीर सगळं व्यवस्थित आहे, श्रीमंती आहे शरीराची, त्याला अधिक जास्तीचा महिना देत असाल तर ही जी काही तफावत आहे ह्या दूर करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहे। जसं शहर आणि ग्रामीण, शहरातल्या लोकांना 2.5 लाखाचं घर आणि गावातल्या लोकांना 1.25 लाखाचं, तर ही जी आर्थिक विषमता या देशामध्ये निर्माण करून पाहतो आहे त्याला खरं तर हा मोर्चा उत्तर देणारा असेल। अनेक गोष्टी आपल्याला ऐकता येईल का। जालना महानगर पालिका में शहरियान को पैदाइश व अमवात के सर्टिफिकेट हासिल करना मुश्किल हो गया है। सर्टिफिकेट अपलोडिंग का काम जारी होने के सबब देर होने का उज़्र म्यूनिसिपल इंतजामिया ने पेश किया है। जालना शहर महानगर पालिका के दफ्तर में जन्म व अमवात के पोर्टल की अपलोडिंग के काम जारी हैं, जिसके सबब मामला इस काम में मसरूफ़ है और इस मसरूफियत के दौरान पैदा होने या किसी के मर जाने के सदाकतनामे हासिल करना दुश्वार हो गया है और इन सर्टिफिकेट के हासिल करने में तवील इंतज़ार शहरियान को करना पड़ रहा है। दफ्तर आने वाले मुताल्लिक़ा शहरियान को अनगिनत तकालीफ का सामना है। दरी असना बताया गया है कि फिल वक्त दफ्तर में पैदाइश व मौत के इंदराज और सर्टिफिकेट इजराई की 3 ता 4 हज़ार दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हैं। इस खुसूस में महानगर पालिका के प्रॉपर्टी शोबे के चीफ राहुल देशमुख ने मजीद मालूमात दी है। आपल्या माध्यमातून मी शहरातील सर्व नागरिकांना सांगू इच्छितो की आपले जे अर्ज आहेत ते पेंडिंग असण्यामागचं कारण असं आहे की ते जे आपलं CRS पोर्टल आहे, जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्राचं, त्याचं अपडेशनचं काम गेल्या महिन्यापासून चालू आहे, म्हणून ते बऱ्याच दिवशी ते आत्तापर्यंत बंद होतं। आता ते कुठेतरी थोडंसं चालू आहे, पण ते इतकं स्लो आहे की ते फॉर्म भरायला 1-1 तास लागतो आणि ते परत माहिती परत भरावं लागतं। अजून त्याचं अपडेशनचं काम पूर्ण झालेलं नाही आहे।
एक आम्ही वरिष्ठ पातळीवर त्याची विचारणा केली तर असं कळतं की 25 तारखेच्या आसपासपर्यंत ते रेग्युलर होऊ शकेल. जसं ते चालू होईल त्याच दिवसापासून आपण ते त्याचं कामाची स्पीड वाढून आपण लवकरात लवकर ते देऊन टाकू. महसूल मुलाजमीन का काम बंद एहतजाज जारी है और इसके सबब शहरियान के कामों के 12 बज गए हैं, जबकि मुलाजमीन अपने मतालबात पूरे न होने तक एहतजाज जारी रखने की जिद पर अड़े हुए हैं। महसूली मुलाजमीन के मुतालिबात में दनगढ़ समिति की रिपोर्ट के मुताबिक स्टाफिंग पैटर्न का इन्फाज मंजूर करने और नायब तहसीलदारों के प्रमोशन समेत कई अहम मुतालबात शामिल हैं। जिला भर के तकरीबन तमाम ही महसूली मुलाजमीन एहतजाज के मैदान में उतर पड़े हैं और नतीजे के तौर पर दफातर पर ओस पड़ गई है। यहाँ लोग रोजाना अपने कामों की उम्मीद में आते तो हैं और उन्हें मायूस होकर बैरंग लौट जाना पड़ रहा है। इन मुलाजमीन का कहना है कि अगर रियासती हुकूमत फिलफौर उनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं देती है तो ये काम बंद एहतजाज यूं ही बेमुद्दत जारी रहेगा। इस तरह का इंतबाह मुलाजमीन की तंजीम के जिला सदर परेश खोसर ने दिया है। नमस्कार, मी परेश खोसर, जिल्हा दक्षिण महसूल कर्मचारी संघटनाचे प्रमुख संपादक. आज आमच्या संपाचा तिसरा दिवस आहे. 15 तारखेपासून आम्ही बेमुदत संपाला सुरुवात केली आहे. आज आहे गुरुवारचा हा आमचा तिसरा दिवस आहे संपाचा. संप करण्याचं मागचं आमचं कारण तुम्हाला मी आज सांगू शकतो की 2000 महसूल कर्मचारी संघटनेचा 2006 साली आकृतीबंध मंजूर झाला होता. आमची प्रमुख मागणी आहे की आमचा आकृतीबंध तात्काळ मंजूर करा. नियमानुसार 2006च्या नंतर 2016 आकृतीबंध मंजूर होणं गरजेचं होतं. तसंच त्यांनी काय केलं, तेव्हाही आकृतीबंध मंजूर केला नाही. तेव्हा एक दांगड साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. त्या समितीनं अहवाल सादर केला 2017ला त्यांनी आकृतीबंध मंजूर करणं अपेक्षित होतं, पण 2017ला पण त्यांनी आकृतीबंध मंजूर नाही केला. आम्ही या अनुषंगाने 2017पासून सतत पाठपुरावा करतो. आज 2024 आहे, म्हणजे आज रोजी जे आमचे महसूलचे कर्मचारी पूर्ण राज्यात जे काम करत आहेत ते 2006च्या आकृतीबंधानुसार काम करत आहेत. जे की आज रोजी 2016चा आकृतीबंध मंजूर होणं अपेक्षित होतं, तो अजूनही मंजूर झाला नाही. त्याच्यामुळं अतिरिक्त कामाचा बोजा आहे माझ्या महसूल कर्मचाऱ्यांवर पडलेला आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडे 2-2 सेक्शनचा चार्ज आहे. एकीकडे समवयस्क असलेले आमचे तलाठी बांधव, त्यांच्या तुम्ही भरती केल्या, त्यांचा आकृतीबंध मंजूर केला आणि एक त्याच महसुलाचा दुसरा कणा असलेला महसूल प्रशासनाचे कर्मचाऱ्यांची तुम्ही आज रोजी आकृतीबंध मंजूर केलेला नाही. हा दुजाभाव का? हाच प्रश्न आता आम्हाला प्रशासनाला विचारायचा आहे. आज रोजी 35% जागा या प्रत्येक जिल्ह्यात रिकाम्या आहेत. शेवटी त्याचा कामाचा बोज आमच्या कर्मचाऱ्यांवरच पडतो. आमची हीच प्रमुखाची मागणी आहे. तसंच आणखीन आमच्या भरपूर मागण्या आहेत, परंतु आम्ही प्रशासनाला 3 दिवस झाले की प्रशासनाला आम्ही याच्यापूर्वी 10 तारखेला आम्ही काळ्या फिती लावून काम केलं होतं. त्याच्यानंतर 11 तारखेला आम्ही मध्य सुट्टीत निदर्शनं केले होते. 12 तारखेला आम्ही एक लेखी बंद केलं होतं आणि 15 तारखेपासून आम्ही अँटीपिटन दिलं होतं की ह्या तरीही तुम्ही आम्हाला बोलवलं नाही किंवा मागण्या मान्य झाल्या नाही. आम्ही बेमुदत संपावलं. बेमुदत संपावर गेल्यामुळं भरपूर लोकांचा गैरसोय होते. त्याबद्दल मी त्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो. परंतु तुम्ही आमची पण प्रॉब्लेम समजून घ्या. आम्ही मुद्दामून काही संपावर गेलो नाही आहे. आज माझ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडे 3-3, 4-4 सेक्शनचा चार्ज आहे. याच्यामुळे या गोष्टी घडत आहेत आणि हा अख्ख्या महाराष्ट्रभर या गोष्टी होत आहेत. तसेच महाराष्ट्रामध्ये महसूल कर्मचारी संघटनेला असताना महसूल याच्यामध्ये ब्रॅकेट कर. आषाढ़ी एकादशी के मौके पर शहर के संजय नगर, कैलाश नगर से पैदल दिंडियों का इनेकाद किया गया। इसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। हर साल की तरह इस साल भी संजय नगर और कैलाश नगर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर संजय नगर से छोटे पंढरपुर तक ये पैदल डिंडी निकाली गई। ये डिंडी मजहबी रहनुमा अरविंद महाराज कुलकर्णी की क़ियादत में निकाली गई और ताल मुर्दिंग की खनक व गूंज में छोटे बड़े मर्द व ख़वातीन मजहबी नारे लगाते और विर्द करते हुए पंढरपुर पहुंचे और यहाँ पांडुरंग के दर्शन लिए। इस दौरान ख़वातीन ने मुख्तलिफ मकामात पर फुगड़ी भी खेली और दर्शन के बाद डिंडी का इख्तिताम अमल में आया। जिला जालना में जालना राजूर रोड पर एक भयानक हादसा रोनुमा हुआ है, जिसमें एक काली पीली जीप कुएं में गिर गई। जीप में वारकरी सफर कर रहे थे, जिनमें से 7 अफराद की अफसोसनाक मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक आषाढ़ी वारी की तकमील के बाद ये वारकरी पंढरपुर से अपने गाँव की तरफ लौट रहे थे।
कि उनकी ये काली पीली जीप जालना राजू रोड पर तुपेवाड़ी फाटा के करीब तेज रफ्तार से रास्ते से मुत्तसिल एक कुएं में जा गिरी। मौके पर जमा हुए साकिनान ने फौरी राहत और बचाव के काम किए, ताहम तब तक 7 वारकरी फौत हो चुके थे। हसनाबाद पुलिस थाना के एपीआई संजय अहिरे अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचे और राहत के काम किए। बताया जाता है कि जीप में 15 से 20 अफराद सवार थे। लाशों को कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया गया। इस हादसे से जिला जालना में गम व अफसोस की लहर दौड़ गई है। आमच्या सनेगावनी तपूनचे वारकरी पायी दिंडीमध्ये पंढरपूरला आषाढीला गेले होते। द्वादश आषाढी संपल्यामुळे ते घरी परतत असताना जालन्यापर्यंत बसनं आले आणि त्याच्यानंतर काळी पिढीनं आले असता तुपेवाडी शिवारात काळी पिढी डायरेक्ट विहिरीमध्ये कोसळून 6 जणांचा दुर्दैवी त्यात मृत्यू झाला आणि 3 जण वाचले त्याच्यात 10 जण होते सगळे सनेगाव आणि तपून। त्यात प्रल्हाद महाजन, प्रल्हाद बिटले, नंदाबाई तायडे, नारायण नेहाळ, प्रल्हाद महाजन, मालुसरे, चंद्रभागा घुगे। हो, वारी संपून ते आता घराकडे परतत होते तुपेवाडी शिवारात खडेश्वरी बाबा मंदिराच्या समोर। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोल्हापुर में मस्जिद की तोड़फोड़ और अक़लियती तबके के घरों पर हमलों को शर्मनाक बतलाते हुए इन वाक़यात की जा रही है सख्त मजम्मत। शहर में मजलिस ताउन, अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन और एनसीपी शरद पवार ग्रुप ने दिए डिवीजनल कमिश्नर को मजम्मती मेमोरेंडम और फसादियों पर सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। शहर में मुसलसल 4 रोज से एक दरिंदा है क़याम पजीर। तेंदुआ जंगलात वालों को दे रहा है चकमे। आज प्रोजोन माल इलाके के बाद तेंदुआ एसटी वर्कशॉप के करीबी झाड़ियों में हुआ रूपोश। जंगलात वालों ने तेंदुए को पकड़ने लगाए कैमरे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बैंक घोटालों की जद में आए खातादारों की मदद के लिए इम्तियाज जलील दोबारा हुए सरगर्म। वज़रा को एयरपोर्ट पर ही रोक देने के दिए इंतबाह। आगे आगे देखिए होता है क्या। और जिला जालना में पंढरपुर से लौट रहे वारकरियों की काली पीली का भयानक हादसा। बेकाबू जीप कुएं में गिर जाने से 7 वारकरियों की अफसोसनाक मौत। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।